हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 7th में मैथ्स, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करा चुका था। इसमें हम अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे थे और कल या प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, जिसमें मैंने आपको मीन, मीडियन और मोड तीनों टॉपिक अटेंड करवाए थे। तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने सेकंड थर्ड क्वेश्चन कर लिया होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने हैं। मीन इक्वल फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस लास्ट ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। ये टोटली फॉल्स है, क्योंकि हमने मीन का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट, फोर्थ का फर्स्ट फॉल्स है। सेकंड की बात करें, मीन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा, तो ये भी फॉल्स है। थर्ड की बात करें, मॉड ऑफ डेटा में और में नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल राइट है। और फोर्थ है, मीडियन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा, तो ये भी गलत है, नहीं हो सकता है ना। ये ट्रू है और ये फॉल्स है। तो केवल आपका थर्ड वाला ट्रू है, बाकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्कोर्स ऑफ अ टेस्ट वर 5, 6, 6, 6, 4, 7, 7, 7 एंड 8, 9। व्हाट इज द मॉड? इसमें आपको मॉड बताना है। फाइव, सिक्स, 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 3 टाइम, 4, 7, 7, 7, 8, 9। मॉड इसमें आपको निकालना है। तो यह मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे अधिक टाइम कौन सा नंबर आ रहा है? 6 आ रहा है 3 टाइम और 7 भी आ रहा है 3 टाइम, तो मॉड हो जाएगा मॉड इक्वल 6 एंड 7, दोनों ही होंगे, क्योंकि दोनों सेम टाइम आ रहे हैं ना। अगर मान लो यहाँ 6 4 टाइम आ रहा होता तो फिर 6 हो जाता है यहाँ, लेकिन 7 भी 3 टाइम आ रहा है और 6 भी, मतलब 7 की फ्रीक्वेंसी भी 3 टाइम्स है और 6 की फ्रीक्वेंसी भी 3 टाइम्स है। देयरफॉर मॉड इक्वल हो जाएगा 6 एंड 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6। The arithmetic mean of 6, 7, 11, 8, x, 3, 8, 14 is 8. Find x. ऐसे कर चुके इस टाइप के क्वेश्चन। गिवन दैट मीन इक्वल दे रखा है 8, है ना। Therefore, since मीन इक्वल होता है सम ऑफ और ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन इक्वल नंबर है 6 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 8 प्लस x प्लस 3 प्लस 8 प्लस 14। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अपॉन में आ जाएगा 8। सिंस गिवन मीन की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 8, तो यहाँ रखेंगे हम 8 इक्वल, इनको सम करिए इनका 22, 25, 33, 33, 43, 44 और ये हो जाएगा 44, 51, 51, 57, है ना। तो 57 प्लस x अपॉन में 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए।
इसके अपॉन में कुछ नहीं, बगल ऐड करेंगे तो 8 और 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 8 इंटू 8 1 का होगा तो 57 प्लस एक्स, 8 8 जा 64 माइनस 57 इक्वल एक्स, और एक्स इक्वल ये बचेगा 7। इसका आंसर है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी और x कितना निकल गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th। क्वेश्चन है मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 51। 10 ऑब्जर्वेशन का मीन फाइंड किया गया तो कितना था 51। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द ऑब्जर्वेशन 62 वाज मिस्ड एज 72, बट 62 के प्लेस पर गलती से क्या लिखा गया 72, मतलब 10 का वो क्या करके चला गया, गलती करके चला गया। फाइंड द करेक्ट मीन, तो करेक्ट मीन क्या होगा, गिवन दैट mean of 10 observation equal 51, therefore total या sum of 10 observation क्या हो जाएगा 51 इंटू 10 मतलब 510। बट वो इसमें मिस्टेक करके गया है किसकी 10 की। What correct sum of 10 observation, correct sum of 10 observation क्या हो जाएगा, ये जो सम है ये कब निकला, ये सम निकला है उसने 62 के प्लेस पर गलती से क्या लिख दिया 72, तो 10 ज्यादा लिख दिया और उसने मीन निकाल दिया और कह दिया कि 10 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 51 है। बट इसमें वो गलती किसकी कर गया 10 नंबर की, क्योंकि 62 लिखना था उसके प्लेस पर बंदे ने क्या लिख दिया 72। तो ये सम भी गलत है, अगर मीन गलत है तो सम गलत है, क्योंकि इसमें 10 ज्यादा लिखा गया गलती से। तो करेक्ट सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 510 माइनस 10 हो जाएगा, है ना 510 माइनस 10। इसको ऐसे भी कर सकते हो आप 72 माइनस 62, तो 510 माइनस कितना बचेगा 10, तो 500, ठीक है। अब मीन ऑफ, देयरफॉर करेक्ट मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इक्वल वही सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला लग जाएगा।
तो सम कितना आ रहा है करेक्ट का 500 अपॉन में ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10, तो आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड अच्छा है सवाल का, आंसर आएगा इसका 50। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.3। देखिए एक्सरसाइज 4.3, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन हाफ ईयरली एंड फाइनली एग्जामिनेशन गिवन बिलो। ठीक है, हाफ ईयरली और फाइनली एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस दे रखी है। सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, हाफ ईयरली और फाइनली। तो देखिए पहले इसकी मैं टेबल बना देता हूँ। सब्जेक्ट, हाफ ईयरली और फाइनली। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और एसएस। 80, 78, 74, 85, 60, 83, 65, 84, 90, 55। ड्रॉ डबल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इससे आपको बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। और डबल बार ग्राफ बनेगा, एक हाफ ईयरली का बनेगा, एक फाइनल का बनेगा, फिर इसके जो क्वेश्चन है उसके हमें आंसर देना होगा। तो पहले बनाते हैं अपन हाफ ईयरली का, है ना। हाफ ईयरली, जीरो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और एसएस। ये हाफ ईयरली। अब यहां बनाते हैं फाइनल। जीरो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये फाइनल का है 100। सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और एसएस। ये हमने दोनों बार ग्राफ बना दिए। ये है आपके सब्जेक्ट और ये है मार्क्स। अब देखिए हाफ ईयरली में इंग्लिश कहाँ है 80, तो इसकी जो बाउंड्री जाएगी वो कहाँ तक जाएगी 80 तक।
ये 80। इसके बाद हिंदी 78, तो 78 कहाँ जाएगा भाई, लगभग 80 से थोड़ा नीचे रहेगा। इसके बाद मैथ्स कितना है 74, यहां से आते हैं, मैथ्स हो गया 74, साइंस 85, साइंस 85 हो गया। इसके बाद क्या है SS 60, ये SS हो गया 60, ये आ गया आपका हाफ एनडी का। अब देखते हैं फाइनली में क्या करता है। फाइनली में वो 83, इंग्लिश चाहता 83, इंप्रूव हुआ है बिल्कुल, इंग्लिश 83, क्योंकि यहाँ उसके 80 आ रहे थे, यहाँ 83, 3 नंबर का इंप्रूवमेंट किया है उसने। इसके बाद हिंदी 65, हिंदी में गिरा है, हिंदी 65। इसके बाद मैथ्स 84, इसमें यहाँ बढ़ा है, मैथ्स 84। इसके बाद मैथ्स 84 गया, साइंस 90, और सोशल साइंस 55। ये बना दिए हमने दोनों आंसर। अब उसके जो क्वेश्चन उसने किए हैं उसके हम आंसर्स देंगे। आप लोग बनाएंगे स्किल से तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा ना। क्वेश्चन पूछा था उसने, फर्स्ट है इन विच सब्जेक्ट देयर इज द मैक्सिमम इंप्रूवमेंट ऑफ मार्क्स। ज्यादा किस सब्जेक्ट में उसने इंप्रूवमेंट किया है, तो आप देखिए जरा, यहाँ इंग्लिश में 80 से 83 कोई ज्यादा नहीं किया है, यहाँ तो उसने इंप्रूवमेंट किया ही नहीं है। यहाँ किया है 10 मार्क्स का, यहाँ 5 का किया है, और यहाँ तो और डिसेंडिंग में चला गया, ठीक है, डिक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ हुआ है 10 का। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा, यहाँ भी देख सकते हैं, मैथ्स में यहाँ बाउंड्री कहाँ रोक रही थी 74 पर, और यहाँ मैथ्स में बंदा कहाँ पहुंचा 84 पर, 10 नंबर का ना। तो फर्स्ट का आंसर हुआ मैथमेटिक्स। सेकंड क्वेश्चन है इन विच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस हैज गॉन डाउन। डाउन किस किस में हुआ है उसका, यहाँ देखें हिंदी में 78 था, ठीक है, और फिर यहाँ हिंदी में कितना बचा उसका 65, यहाँ तो बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, तो ये गया हिंदी और एसएस। तो सेकंड का आंसर होगा हिंदी एंड सोशल साइंस। इन दोनों में उसका क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ। तो इस टाइप से आपको इसके क्या बनाना थे, ग्राफ, जो कि हमने बनाए। तो आप इसका बाकी इसी टाइप का सेकंड भी बना लेंगे। तो ये अपनी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 4.4, जिसमें हमें टिक द करेक्ट आंसर बताना है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको अटेंड करेंगे।